हम लोगों ने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया। हिंदी के सक्ति का विरोध हम करते हैं, इसलिए मराठी हिंदी सक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास से हिंदी पढ़ा रहे तो पढ़ाओ, पहली से क्यों? भाजपा को चिंता क्यों है कि हम नहीं गए? अरे हम जाए नहीं जाए, तुम अपनी चिंता करो ना। दोनों भाई एक आने के बाद में कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस क्यों नहीं गई? नहीं लगा, हम नहीं गए, जब आएगा तो जाएंगे, हमारा तो है अलायंस राष्ट्र नहीं है, मराठी आदमी के वजह से है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये सच है। 20 साल के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में दो भाइयों की एक साथ वापसी हुई है और ये वापसी हुई है मराठी को बचाने को लेकर। दरअसल पिछले कुछ वक्त से महाराष्ट्र की राजनीति में जिस तरीके से मराठी भाषा और हिंदी भाषा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, एमएनएस के कई कार्यकर्ताओं की ऐसी वीडियो वायरल हुई जिनमें उन्होंने मराठी भाषा न बोले जाने पर लोगों की पिटाई तक कर दी। और अब सवाल यह है कि आखिरकार उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कि एक साथ आ चुके हैं, क्या ये महाराष्ट्र की राजनीति में कोई बड़ा सियासी संकेत है? क्या महाराष्ट्र की राजनीति में कोई आने वाले वक्त में बड़ा सियासी तख्तापलट होने वाला है? दरअसल बता दें आपको कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे मराठी सम्मेलन में एक साथ दिखाई दिए। इस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी ने अब निशाना साध दिया है। दरअसल कहना है बीजेपी की तरफ से कि आखिरकार उद्धव और राज तो एक साथ आ चुके हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। यानी कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन जो है उसमें महाराष्ट्र में दरार देखने को मिल रही है। बीजेपी के नेता लगातार सवाल ये पूछ रहे हैं कि आखिरकार शरद पवार की पार्टी से लोग क्यों नहीं आए, कांग्रेस पार्टी से लोग क्यों नहीं आए, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार के फैसले का तो विरोध ये दोनों विपक्षी पार्टियां भी कर रही थी। ऐसे में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के एक साथ आ जाने के बाद क्या महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र में बिखर जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता विजय वडेट्टीवार ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें खुशी है कि दो भाई एक साथ आ रहे हैं जिन्हें बीजेपी ने दूर कर दिया था, राजनीति को साधने के लिए उनके परिवार को दो फाड़ कर दिया था। लेकिन महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी गठबंधन मजबूत है, एकजुट है और एकजुटता के साथ ही आगे चलता रहेगा। विजय वडेट्टीवार क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए जरा। और नहीं जाने का कारण भी ये नहीं था, दो बंधु का मिलन था, वो उन्होंने कार्यक्रम किया। मराठी भाषा, हम लोगों ने कभी हिंदी का विरोध नहीं किया। हिंदी के सक्ति का विरोध हम करते हैं, इसलिए मराठी हिंदी सक्ति नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5वीं क्लास से हिंदी पढ़ा रहे तो पढ़ाओ, पहली से क्यों? यह सवाल था। और नहीं जाने की कोई दूसरी वजह नहीं थी। और भाजपा को चिंता क्यों है कि हम नहीं गए? अरे हम जाए नहीं जाए, तुम अपनी चिंता करो ना। दोनों भाई एक आने के बाद में कांग्रेस की चिंता क्यों करते हो? कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस क्यों नहीं गई? नहीं लगा, हम नहीं गए, जब आएगा तो जाएंगे, हमारा तो है अलायंस दो जी के साथ में आगाड़ी है। अब दोनों भाई आकर कुछ महाराष्ट्र में एक आ रहा है तो लोग स्वागत कर रहे हैं, तो उसको हमें घसीटने की जरूरत नहीं। हिंदी बोलने वाले राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, राज ठाकरे ने कहा। वो कल का हमने उनका भाषण सुना, ये सही है। महाराष्ट्र ने जो प्रगति किया है, या महाराष्ट्र आज देश के अंदर में एक नंबर का राज्य जो बना था, महाराष्ट्र की संस्कृति, महाराष्ट्र का विकास, महाराष्ट्र का हर क्षेत्र में एक अलग प्रभाव, और महाराष्ट्र ये इकोनॉमिकल कैपिटल हिंदुस्तान का, ये सब कुछ जो है महाराष्ट्र में, ये मराठी आदमी के वजह से है, ऐसा उन्होंने कहा था। ये सच है। आज से मुख्यमंत्री महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस पॉडकास्ट शुरू करने वाले महाराष्ट्र धर्म नहीं, पॉडकास्ट शुरू करने जा रहे हैं, हमें आनंद है महाराष्ट्र धर्म करके। हमारा यही कहना है कि हमारे सीएम जी से यही मांग है कि महाराष्ट्र धर्म छत्रपति शिवाजी महाराज की कल्पना है। वो धर्म कौन सा था? नीति का धर्म था, नैतिकता का धर्म था, इंसानियत का धर्म था। सबको समान अधिकार और सबको समानता का अधिकार छत्रपति शिवराय का था। महाराज ने कभी एक भी मस्जिद गिराई ऐसा कहीं इतिहास नहीं है। महाराज ने उल्टा मस्जिद को खड़ा करने के लिए कहा। महाराज ने शत्रु को भी उतना ही सम्मान दिया, जैसे कि अफजल खान का वध करने के बाद में उसकी समाधि भी किले के पास में खड़ी कर दी, बांधने को काम कर दिया। तो ये जो था महाराज का बराबरी, महाराज की नीति थी कि किसानों को कुछ दुख न पहुंचे। किसानों को अगर हम लोग लड़ाई के लिए बाहर निकलते तो किसान के फसल को हाथ नहीं लगाए।
यहाँ के महिलाओं को भी मां के समान उनको रखे, ये वो धर्म की बात थी। महाराष्ट्र धर्म छत्रपति शिवराय का वो धर्म था, वही धर्म के लिए अगर काम करते हैं तो बड़ा आनंद है, और वो धर्म छोड़कर वोट का धर्म करते हैं तो फिर जनता देखेगी।